बंगला देश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मामला शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे तक कैसे पहुंचा, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने गुज़िश्ता एक माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पीर को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो मुल्क छोड़कर इंडिया चली गई हैं। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तलबा की तहरीक में अब तक मजमूई तौर पर 300 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुल्क की फौज के सरबराह ने कौम से खिताब में कहा कि मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ताउन करें, हम साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की संगे बुनियाद रखेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज शेख हसीना वाजिद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इजलास के बाद बयान दिया था कि मुजाहिरीन तलबा नहीं बल्कि दहशत गर्द हैं जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतवार की सूरत हाल पर एक पुलिस अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर खबर रिसां इदारे AFP को बताया कि पूरा शहर मैदाने जंग में तब्दील हो गया है। वो दारुल हुकूमत ढाका की बात कर रहे थे, जहां उनके मुताबिक कई हजार मुजाहिरीन के हुजूम ने एक अस्पताल के बाहर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई दी थी। इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्फ्यू गैर मुय्यना मुद्दत तक नाफिज रहेगा। इससे कबल तुलबा तहरीक के रहनुमाओं में शामिल नाहीद इस्लाम ने ढाका में हजारों के इज्तिमा में खिताब के दौरान कहा कि शेख हसीना को सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए बल्कि इन पर कत्लो गारत, लूट मार और बदउनवानी का मुकदमा होना चाहिए। दारुल हुकूमत ढाका में मोबाइल फोन्स पर इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल कर दी गई थी, जो अब दोबारा बहाल कर दी गई है। इंटरनेट की सहूलत फराहम करने वाली बाज कंपनियों ने मकामी मीडिया को बताया कि हुकूमत की जानिब से अहकामात मौसूल होने पर इन्होंने सर्विसेज मुअत्तल की थी। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने इतवार से शुरू होने वाली मुल्क गिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया और शहरियों पर जोर दिया कि वो टैक्स या कोई बिल अदा ना करें। तलबा की जानिब से तमाम फैक्ट्रियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का भी मुतालबा किया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र साबिक आर्मी चीफ और आर्मी अफसरान ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज से आम तलबा के हुजूम का सामना ना करने की अपील की है। साबिक फौजी अफसरान ने इतवार की सपहर ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मकसद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में बहरान को हल करने के हवाले से तजावीज देना था। एक तहरीर बयान में साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम ने कहा कि फौरी तौर पर मुसल्लह अफवाज को वापिस आर्मी कैंप में लाना और इन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस बहरान को बातचीत के जरिए हल करने की पहल करें। मुहिब्बे वतन मुसल्लह अफवाज को तलबा के हुजूम का सामना नहीं करना चाहिए। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद पीर को एक खिताब के दौरान बांग्लादेशी फौज के सरबराह वकारुल जमान का कहना था कि वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है, अब हम एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे, सब्र का मुजाहरा करें। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे साथ ताउन करें, हम साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की संगे बुनियाद रखेंगे। शेख हसीना ओहदे से मुस्तईफा होने के बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए पड़ोसी मुल्क इंडिया पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश में हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 300 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं।